श्री अविनाश राय खन्ना जी, पंजाब स्टेट खादी बोर्ड के चेयरमैन श्री विजय सांपला जी, मंच का संचालन कर रहे खोसला जी, रमेश काला जी और रमेश शर्मा जी। रमेश कहने से दोनों का नाम बीच में आ जाता है। कृष्ण जी, नवदीप जी और मंच पर और जितने मित्र बैठे हैं और हाल में उपस्थित भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो विजय सांपला जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे भीमराव अंबेडकर जी के इस पुण्यतिथि पर आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया है। जैसा उन्होंने कहा, अंबेडकर जी किसी जाति विशेष के, किसी संप्रदाय के, किसी पंथ के नेता नहीं हो सकते। वो सारे भारतवर्ष के नेता हैं और यदि भारतवर्ष के सभी लोग इसे नहीं स्वीकारते हैं तो अंततः उन्हें ये स्वीकारना ही होगा। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहीं लिखा था कि मेरे मरने के बाद हिंदू समाज को जो एहसास होगा कि मैंने हिंदू समाज की कितनी सेवा की है। आज जब मैं भीमराव अंबेडकर को पढ़ता हूं तो मुझे सचमुच लगता है उन्होंने जो कहा था वो बहुत सत्य था। भारतीय समाज की, हिंदू समाज की जितनी सेवा भीमराव अंबेडकर ने की, मुझे लगता है और 10 लोग मिलकर भी उस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर कहा जाता है। उनको बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व का क्या अर्थ है? भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे बोधिसत्व क्यों लगाया जाता है? जब वो जिंदा थे उससे शायद साल भर पहले भी उनके नाम के आगे बोधिसत्व नहीं लगाया जाता था। मृत्यु से 2-3 महीने पहले उनके नाम के आगे बोधिसत्व शब्द लिखा जाने लगा। आज हम जब भीमराव अंबेडकर की याद कर रहे हैं, हम उनके नाम के आगे, अभी मैं एक इश्तिहार जो देख रहा है, छोटा सा हैंडबिल था, इसमें लिखा बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर। दलाई लामा को बोधिसत्व कहा जाता है। तिब्बत के सब लोग दलाई लामा के नाम के आगे बोधिसत्व लिखते हैं। बोधिसत्व का क्या अर्थ है? सभी लोगों ने कहा भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस जाने पुण्यतिथि, जैसे विजय सांपला जी ने कहा कि आज के दिन का देहांत हुआ था, लेकिन हम निर्वाण दिवस क्यों कहते हैं? उनका निर्वाण दिवस है आज। प्रिय मित्रों, ऐसा कहा गया है कि आदमी अपने पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से जीवन के आवागमन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो आदमी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध ने उसी मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया कि जो आदमी अच्छे काम करता है, इतने अच्छे काम करता है कि उसको दोबारा जीवन में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका निर्वाण हो जाता है, उसको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लिखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का निर्वाण दिवस है और निर्वाण दिवस के साथ ही हम उनके नाम के आगे लगाते हैं बोधिसत्व। दोनों में अंतर है। जिसका निर्वाण हो गया उसको तो वापस आने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बोधिसत्व उसको कहा जाता है जिसने अपने अच्छे कर्मों से अपने लिए निर्वाण तो प्राप्त कर लिया, वो जीवन मरण से मुक्त है, लेकिन उसको लगता है कि अभी इस देश के लोग संकट में हैं, उनके दुख दर्द अभी भी बचे हुए हैं, मैं जब तक उन सभी के दुख दर्द दूर नहीं कर दूंगा तब तक बार बार जन्म लूंगा, उसको बोधिसत्व कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व थे। एक जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्म बार बार आते रहेंगे हिंदुस्तान के उन लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए जिन्होंने इस दुख दर्द को सबसे ज्यादा बर्दाश्त किया है। प्रिय मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की कुछ घटनाएं मेरे मित्रों ने सुनाई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतनी मार्मिक घटनाएं हैं। अमेरिका से पीएचडी करके आए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का किसी ने जिक्र किया कि कोलंबिया, नवदीप जी ने शायद जिक्र किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए थे।
उन दिनों महाराष्ट्र में महार युवक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी करे ऐसी कोई कल्पना नहीं करता था। जब 10वीं पास की थी तो सब महार इकट्ठे हुए कि हमारी जाति का एक लड़का मैट्रिक पास कर गया है, इसलिए तो उत्सव मनाना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए। और वही लड़का कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया, और जब पीएचडी करके आया तो बड़ौदा में नौकरी के लिए गया, और वहां के जो महाराजा सयाजी राव थे उन्होंने स्कॉलरशिप पाई, उनको पढ़ने के लिए भेजा था अमेरिका। उन्होंने उनको वहां का वित्त मंत्री बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आप हैरान होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को बड़ौदा में रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। जिसके घर में भी रहने के लिए बात की, उन्होंने कहा छोटी जाति का है, छोटी जाति का हमारे घर में कैसे रह सकता है, अपवित्र हो जाएंगे। किसी पारसी ने अपने होटल में रहने का अवसर दे दिया, तो जैसे बाकी पारसियों को पता चला कि जहां होटल में रहते, उन्होंने कहा आपके होटल से रोटी खाना बंद कर देंगे, निकालो इसको। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा की नौकरी छोड़कर वापस मुंबई आना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा में रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। आज जब हम जहां बैठकर बातचीत करते हैं तो उस स्थिति की शायद कल्पना नहीं कर सकते। आज हालात बदल गए हैं, लेकिन जिस हालात में भीमराव अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे वो जमाना दूसरा था। उस हालात की कल्पना कीजिए तो मन में आता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। भीमराव अंबेडकर ने एक जगह खुद लिखा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ब्लैक बोर्ड के पीछे दूसरे लड़कों के रोटी के डिब्बे रखे रहते थे। एक दिन टीचर ने मुझे बुला दिया कि ब्लैक बोर्ड पर लिखो कोई प्रश्न। तो जैसे ही भीमराव अंबेडकर खड़े हुए प्रश्न लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पर, लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सर इसको मत बुलाइए। उन्होंने कहा क्यों? कि ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, ब्लैक बोर्ड के पीछे हमारे डिब्बे पड़े रोटी के, तो अपवित्र हो जाएंगे, तो फिर हम रोटी कैसे खाएंगे, इसलिए इसको ब्लैक बोर्ड पर मत लिखने दो। और जब स्कूल में पानी पीने की जरूरत पड़ती थी तो पहले मास्टर को बताते थे, मास्टर फिर चपरासी को बताता था, चपरासी पाइप लेकर दूर से पानी देता था, भीमराव अंबेडकर पीते थे। ऐसी स्थिति में आज मेरे बहुत से मित्र कहते हैं जो भीमराव अंबेडकर को पढ़ते हैं कि अग्निहोत्री जब हम उसको पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत गुस्से में लिखा हुआ है। उन्होंने समाज के कुछ वर्गों के बारे में इतना गुस्सा लिखा हुआ है, तो मैं सोचता हूं जिस व्यक्ति को पीने के लिए पाइप से दूर से पानी फेंका जाए, जो अमेरिका से पीएचडी करके आया हो, और उस व्यक्ति को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, उसको रहने के लिए मकान न मिले, तो वो गुस्से में नहीं लिखेगा तो किस में लिखेगा? मुझे लगता है भीमराव अंबेडकर का गुस्सा जायज था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो गुस्सा अपनों के प्रति था। भीमराव अंबेडकर ने पूरे समाज को अपना समाज माना, इसलिए गुस्सा कर रहे थे। भाई मैं आपको अपना भाई समझता हूं तो गुस्सा करूंगा, यदि मैं आपको अपना भाई के साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा, बात खत्म हो गई। आदमी गुस्सा किसके प्रति करता है? जिसको वो अपना मानता है, और जिसको अपना नहीं मानता उसके प्रति गुस्सा नहीं करता, उससे लड़ता है। इसलिए शायद भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिसकी मैंने चर्चा की, उन्होंने लगा मेरे मरने के बाद हिंदू समाज को जो पता चलेगा मैंने उसकी कितनी सेवा की है। भीमराव अंबेडकर ने इतना लिखा कि यदि आप पढ़े तो मैं समझता हूं जिसको कहते हैं दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं। उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि हिंदू समाज ने कभी सोचा, हिंदू समाज 1000 साल तक गुलाम क्यों रहा? अंबेडकर ने लिखा कि आप लोगों ने कभी सोचा है, बाहर के देश से कोई भी आदमी आया, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान पर हमला करके उसको जीत लिया। 20 लोग आए उन्होंने जीत लिया, 100 लोग आए उन्होंने जीत लिया, 50 लोग आए उन्होंने जीत लिया। हिंदुस्तान पर हर बार हारता क्यों रहा? और इसका उत्तर भी भीमराव अंबेडकर ने दिया है। उन्होंने कहा हमारी जाति व्यवस्था ने रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर डाल दिया था। 75% लोगों को तो रक्षा से बाहर कर दिया, केवल 25% लोगों को रक्षा कीजिए। तो 25% लोग रक्षा कैसे करते? यदि सारे देशवासियों का यह कर्तव्य होता कि देश की रक्षा की जाए तो शायद हिंदुस्तान कभी ना हारता। लेकिन जो जाति सिस्टम हमने डेवलप किया था, उस सिस्टम ने रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर दिया, बाकियों को उससे मुक्त कर दिया कि आप कोई भूत नहीं है। तो वो तमाशा देखते रहते थे, लोग आते थे, क्षत्रियों को हराते थे और जीत कर चले जाते थे। इस दृष्टि से शायद भीमराव अंबेडकर से पहले किसी ने नहीं सोचा। हमने बहुत से कारण खोजे कि हम क्यों हारते रहे, बहुत सी बातें की, लेकिन इस दृष्टि से शायद भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो बात कही। दूसरी बात, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही, मुझे लगता है वो आज भी उतनी रेलेवेंट है।
तो उन्होंने कहा भारतवर्ष का ये जो जाति समाज है, जाति व्यवस्था है, ये भारतवर्ष के पराजय का, इसके पतन का मुख्य कारण है। हम हिस्सों में बटे हुए हैं, हम अपने अपने कमरे में बंद हैं, और कमरे में बंद नहीं, हम कहते हैं दूसरा आदमी अछूत है, इसको छूने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। शायद इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था कि यदि ईश्वर भी कहता है कि छुआछात करनी चाहिए तो मैं ईश्वर को भी मानने से इनकार कर दूंगा। छुआछात को कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? कोई भी, कोई शास्त्र ऐसा कहे, कोई वेद ऐसा कहे, कोई पुराण ऐसा कहे, कोई उपनिषद ऐसा कहे, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आदमी आदमी के बीच भेद कैसे किया जा सकता है? मैं आपके छूने से अपवित्र हो जाऊंगा, इसको कैसे तर्क से सिद्ध किया जा सकता है? प्रिय मित्रों, इस व्यवस्था ने हिंदू समाज को अंदर से खोखला कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर उस खोखलेपन को भरना चाहते थे ताकि हिंदू समाज फिर जागृत हो जाए। आप में से कुछ लोग यदि मेरी बात का गुस्सा न करें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा लगभग वही स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। मैं स्वामी विवेकानंद के शब्द दोहरा दूंगा। जी मैं कहना इसलिए कहने की हिम्मत रख रहा हूं कि मैं खुद ब्राह्मण हूं, इसलिए मेरी बात का कोई गुस्सा न करे। विवेकानंद ने कहा, ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को डंक मार दिया है, जब ब्राह्मण अपना जहर चूस लेंगे तो हिंदू समाज फिर प्रफुल्लित हो जाएगा। अब भेदभाव का डंक जो हिंदू समाज पर लगा हुआ, उसने हिंदू समाज का खून चूस लिया। और पंजाब की बात तो छोड़िए, पंजाब में शायद इतना भेदभाव नहीं होगा, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक बार केरल गए थे तो उन्होंने कहा केरल तो पागल खाना है। केरल से बड़ा पागल खाना उसने कहा मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि जब अछूत चलते थे सड़क पर तो उनके पीछे एक बांध दिया जाता ताकि सड़क की सफाई होती रहे, दूसरा आदमी पवित्र ना हो जाए। तो विवेकानंद ने कहा ये पागल खाना है। प्रिय मित्रों, इतने अपमान, इतने भेदभाव के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर के पिता, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पिता के बारे में बहुत लिखा है, उनकी बड़ी प्रशंसा की है। कहता हमें गणपति की पूजा करने के बाद रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए कहते थे, पढ़िए बैठकर। कहते मैंने एक बार अपने पिता से पूछा कि आप तो कबीरपंथी हो, तो आप कबीरपंथी होकर रामायण और महाभारत पढ़ने के लिए क्यों कहते हो? कहते मैं इसलिए कहता हूं कि रामायण और महाभारत में भी कुछ पात्र ऐसे हैं जिनको छोटा माना जाता है, लेकिन उन पात्रों ने संघर्ष करके बहुत बड़ा स्थान हासिल किया है। मुझे लगता है कि तुम पढ़ने लिखने वाले हो, पढ़ लिखकर यदि तुम बड़े बन जाओगे, तुम्हारे दिमाग में कहीं हीन भावना न पैदा हो जाए। महाभारत रामायण के उन पात्रों को पढ़कर तुम्हारे मन में हीन भावना खत्म हो जाए, तुम भी आगे बढ़ सको, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। प्रिय मित्रों, भारत की विरासत को भीमराव अम्बेडकर ने बचाने का प्रयास किया। भीमराव अम्बेडकर का कांग्रेस से क्या झगड़ा था? बहुत से हमारे मित्र कहते रहते हैं, एक हमारे अरुण चौधरी तो पीछे किताब भी लिख दी कि साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो देश की आजादी की लड़ाई से पीछे हट रहे थे। मैंने अरुण चौधरी को चिट्ठी लिखी, मैं कि आप केवल भीमराव अम्बेडकर का नहीं सारे हिंदुस्तान के लोगों का अपमान कर रहे हो। भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस से उनका क्या झगड़ा था? उन्होंने एक ही प्रश्न किया, महात्मा गांधी से भी किया, कांग्रेस से भी किया। उन्होंने कहा आप पॉलिटिकल आजादी की डिमांड कर रहे हो, लेकिन हिंदू समाज में जो सोशल गुलामी है उसको मिटाने के लिए क्या कर रहे हो? मान लीजिए ब्रेक चले जाते हैं, सत्ता भारत के लोगों के हाथ में आ जाती है, लेकिन जो दलित समाज है उसका स्थान उसमें क्या होगा? इसलिए अंग्रेजों को भगाने की बात तो करो, यू शुड फाइट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन उससे पहले जब उसके साथ साथ ये जो सोशल अनटचेबिलिटी है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इसको समाप्त करने की बात भी करो। लोकमान्य तिलक ने कहा जब आजादी आ जाएगी तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने कहा ये अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा, आप लोग पहल करके तो दिखाइए, शुरुआत तो कीजिए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि साहब डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही, जो जड़ है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जड़ है वो जाति व्यवस्था है।
जाति व्यवस्था पर चोट कीजिए। हिंदुस्तान में से जाति व्यवस्था मिटेगी तो हिंदुस्तान समृद्ध हो जाएगा, हिंदुस्तान बलवृद्ध हो जाएगा, हिंदुस्तान पर ताकतवर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूं, 1926 का लिखा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के एक आर्टिकल छपा हुआ है तेलुगु भाषा में। उन्होंने तो अंग्रेजी में लिखा होगा, बाद में किसी ने तेलुगु में ट्रांसलेट करके छापा होगा। ये 1926 की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वही समस्या उठाई। 1926 में हिंदुस्तान में बहुत दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान दंगे बहुत हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा हुआ है कि कभी हम लोग बैठकर सोचे कि हम ही बार बार क्यों पिटते हैं। जो दंगे करने वाले चंद लोग हैं वो बहुसंख्य को कैसे मार जाते हैं। इसका कारण हमने सोचा कि हम बार बार क्यों पिट रहे हैं, क्यों पराजित हो रहे हैं, क्यों धक्के खा रहे हैं। उन्होंने कहा इसका मूल कारण यही है कि हिंदू समाज में आंतरिक एकता नहीं है। आंतरिक एकता टूटने का कारण क्या है कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। जातियों में बटे होने के कारण उनमें आंतरिक एकता नहीं है और दूसरा अगर हमें पीट जाता है। और प्रिय मित्रों, यही बात 1925 के आसपास जिन्होंने आरएसएस शुरू किया था डॉक्टर हेडगेवार ने, यही बात वो उठा रहे थे। यानी 1926 में बाबा साहब अम्बेडकर जी लिख रहे हैं, 1924-25 में डॉक्टर हेडगेवार दोनों महाराष्ट्र के थे। डॉक्टर हेडगेवार भी महाराष्ट्र के थे और भीमराव अम्बेडकर तो महाराष्ट्र के थे। 1924-25 में डॉक्टर हेडगेवार लिख रहे हैं, वो बार बार पूछते हैं हिंदू समाज क्यों पिट रहा है, हम हारे क्यों, हम क्यों पराजित होते हैं, संख्या में इतने ज्यादा, बुद्धि में इतने ज्यादा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये लिखा, हिंदू समाज का तत्व ज्ञान दुनिया में सबसे ऊपर है, ये बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। लेकिन हिंदू समाज का सामाजिक आचरण बहुत भेदभाव वाला है, डिस्क्रिमिनेट करता है। यही डॉक्टर हेडगेवार कह रहे हैं कि हिंदू समाज का तत्व ज्ञान बहुत गहरा है लेकिन एकता नहीं है, आंतरिक एकता नहीं है। मैं हैरान हूं, महाराष्ट्र के दो व्यक्ति एक ही समय में एक ही चिंतन कर रहे हैं। वही डॉक्टर हेडगेवार कह रहे हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर भी कांग्रेस से यही प्रश्न कर रहे हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम तो आएगी लेकिन सोशल फ्रीडम का क्या होगा। डॉक्टर हेडगेवार भी यही कह रहे हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, सोशल फ्रीडम के लिए, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, समाज के बीच की कमजोरियों को दूर करने के लिए इकट्ठे हो जाइए। जो डॉक्टर हेडगेवार कह रहे थे वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे, दोनों की वाणी एक ही थी। प्रिय मित्रों, मैं फिर हैरान होता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर पर भी यही आरोप लगाया कि वो अंग्रेजों से नहीं लड़े थे और कांग्रेस ने आरएसएस पर भी यही आरोप लगाया कि 1942 में अंग्रेजों से नहीं लड़े थे। दोनों पर कांग्रेस ने एक ही आरोप लगाया, जो आरोप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर लगाया वही आरोप आरएसएस पर लगाया। उसका कारण क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सोच रहे थे वही आरएसएस सोच रहा था। जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगी, एक अंग्रेज चला जाएगा, कोई दूसरा अंग्रेज आ जाएगा। हमें चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर चोर की मां के पीछे पड़े हुए थे, उसको तलाश रहे थे। उन्होंने भी तलाश लिया था, डॉक्टर हेडगेवार ने भी तलाश लिया था। पुणे में आरएसएस की शाखा में बाबा साहब अम्बेडकर गए थे। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को पूछा कि साहब आप बड़ी बात करते हो कि हमारे यहाँ जाति पाति सब खत्म हो गई है, सब एक हैं, सब खाते पीते हैं, इकट्ठे कहते हैं। ये जो इतने 300 स्वयंसेवक आए हुए हैं, इनमें से महार जाति के कितने लोग हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कि महार जाति के कितने लोग हैं, आप पूछ लीजिए। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि आप में से जो महार हैं, 2-3 जातियों के नाम और दिए जो महाराष्ट्र की छोटी जातियां होंगी। उन्होंने कहा आप में से जो इंडियन जातियों का आगे आए लगभग 70 लोग आगे आ गए। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा मुझे आपके प्रश्न से ही पता चला कि 70 लोग जहां महार हैं या दूसरे हैं, हमने तो कभी पूछा नहीं। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी दृष्टि में जो बीमारी हिंदू समाज में है, आप भी उसके इलाज की तलाश कर रहे हो, आप भी उसका इलाज खोज रहे हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के एक दुख था, उनका गति बहुत धीमी है। जिस गति से काम चला हुआ है वो बड़ी धीमी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे पास समय बहुत कम है। जिस गति से सुधार होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा। मैं समय आई लैकिंग टाइम, मेरे पास समय बहुत कम है। उन्होंने कहा मैं हिंदू संप्रदाय, मैं हिंदू मत छोड़ दूंगा। सभी जानते हैं उन्होंने कहा था
कि साहब मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूं, पैदा तो होना मेरे वश में नहीं था। आदमी जहां पैदा हो जाता है वही उसका मत बन जाता है, लेकिन मरना तो मेरे वश में है, मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। बड़ा हल्ला मच गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कह दिया है। महाराष्ट्र में तो उसका असर पड़ने वाला था। आप हैरान होंगे, सऊदी अरब तक से बहुत से लोग आए कि बाबा साहब इस्लाम ग्रहण कर लीजिए, सब एक हैं, सब एक दस्तरखान पर रोटी खाते हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर हैं, आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। और इंग्लैंड से क्रिश्चियन मिशनरी आए, चर्च के लोग आए, बाबा साहब ईसाई बन जाइए, सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब पैसा है, सब ऐसा है, सब ऐसा है। बाबा साहब ने क्या कहा, उन्होंने सभी की बातें सुनी, सभी पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं बौद्ध बन जाऊं। बौद्ध बनने का क्या अर्थ है? बाद में किसी ने व्याख्या की, बौद्ध बनना तो एक बिल्डिंग में एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाने के समान है। बाबा साहब ने बिल्डिंग नहीं छोड़ी, और जब संविधान बनाने की बारी आई, आपको शायद, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है या कितनों को नहीं पता है, संविधान बनाने का काम किसको दिया जाए? पंडित जवाहरलाल नेहरू का डॉक्टर जेनिंग को दिया जाए। डॉक्टर जेनिंग इंग्लैंड के बहुत बड़े संविधान विशारद थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। महात्मा गांधी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा डॉक्टर जेनिंग को क्यों, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा विद्वान दुनिया में कौन सा हो सकता है संविधान बनाने के लिए, इसलिए संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका दिया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस कसौटी पर पूरे उतरे। जब कश्मीर का हल्ला पड़ा, उन दिनों कश्मीर को लेकर हल्ला पड़ गया था, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, शेख अब्दुल्ला पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए कि कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन बना दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पंडित तो शेख अब्दुल्ला के बहुत बड़े मित्र थे, दोनों ही। यानी जिन लोगों को वहम था कि हमारे कंधों पर देश है, वो फेल हुए, और जिन लोगों को कहते थे जो छूत है, वो पास हो गए। इससे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है? अंबेडकर ने मरने से पहले कहा था अपने सेनापतियों को, अपने शिष्यों को, उन्होंने कहा मैं ये कारवां बड़े संकट से, बड़ी मेहनत से खींचकर जहां तक लाया हूं, मेरे मरने के बाद मेरे सेनापति यदि इस कारवां को आगे ना ले जा सके तो कम से कम इसको पीछे ले जाने की कोशिश मत करें, इसको वहीं छोड़ दें। मुझे इस बात की खुशी है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के सेनापति, उनके शिष्य, केवल दलित समाज ही नहीं है, सारा हिंदुस्तान आज उनका शिष्य है। और जिस कारवां को वो वहां छोड़ गए थे, आज वो कारवां बहुत दूर तक आगे पहुंच चुका है। प्रिय मित्रों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर, बोधिसत्व का अर्थ है कि वो जन्म ले चुके हैं। बोधिसत्व का अर्थ ये होता है कि उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया है। वो फिर देख रहे हैं कि कारवां कहीं पीछे तो नहीं छूट गया। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था हिंदू समाज की एकता का, हिंदू समाज के आपस के जो बीच में दरारें हैं उनको पाटने का, वही रास्ता श्रेष्ठ था। उसी रास्ते पर चलकर हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी किसी मित्र ने कहा था वो लॉ मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर बने थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने का कारण क्या था? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जब बनाने की बारी आई, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू की क्या परिभाषा दी? हिंदू कोड बिल तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, लेकिन अंत में जो हिंदू कोड बिल बनाया उसने हिंदू की क्या डेफिनेशन दी? मुसलमान और ईसाई को छोड़कर सब हिंदू हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में लिखा, और इसी मुद्दे पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। लड़कियों के उत्तराधिकार के बारे में और इन प्रकार की चीजों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीटरे किया और बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर अपने सिद्धांतों के लिए गद्दी से वो करने वाले नहीं थे, अपने सिद्धांतों के लिए गद्दी को ठुकराने वाले थे। आज तो भाई मंत्री को तो छोड़िए, सेंटर का मंत्री तो छोड़िए, कोई एमएलए बन जाता है, वो ठुकराने की बात क्या, वो 50 समझौते कर लेता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो भारत सरकार के केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे, और जब सिद्धांत की बात आई तो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री छोड़ दी और गद्दी से इस्तीफा दे दिया। प्रिय मित्रों,
जैसा वसीम भाई ने कहा कि आज मुहर्रम भी है, अभी शर्मा जी ने कहा था गीता जयंती भी है, और मैं समझता हूँ अजीब संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, आज गीता जयंती, आज मुहर्रम है। मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में हजरत अली के नवासे शहीद हुए थे, और शायद बहुत कम लोगों को पता है, मुझे नहीं पता। आप में यदि कोई मोहयाल मजहब में से हो या बाली हो तो शायद उनको पता होगा, करबला के मैदान में हिंदुस्तान के मोहयाल लोगों ने हसन अली के साथ, हसन और हुसैन के साथ लड़ाई उनके पक्ष में लड़ी थी, अन्याय के खिलाफ लड़ी थी। इसलिए ताजिए जब निकलते हैं तो जो छिपड़ लोग हैं उनके भी शिया लोग गुणगान करते हैं कि इन मोहयाल लोगों ने अन्याय के खिलाफ करबला के मैदान में हमारे पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। प्रिय मित्रों, आज का दिन अन्याय की समाप्ति का दिन है, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे गीता जयंती हो। मैं समझता हूं बाबा साहब अम्बेडकर को माध्यम बनाकर हम आज ये संकल्प ले सकते हैं कि जितनी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़कर चले गए, जहां से छोड़ गए, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और भारतीय समाज के भीतर की दरारों को खत्म करने की कोशिश करें, ताकि हिंदुस्तान उसी प्रकार का हिंदुस्तान बन सके जिस प्रकार की इच्छा बाबा साहब अम्बेडकर की बनाने की थी। जय भारत, जय भीम। धन्यवाद कुलदीप अग्निहोत्री जी, उन्होंने अपने वंडरफुल विचार डॉक्टर साहब के संबंध में सारे कार्यकर्ता बंधुओं को दसे और आस रखता कि उन्होंने बोलने के चलन की पूरी कोशिश की जाए। ਹੁਣ मैं बेनती कराँगा अंत के साढ़े इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री अविनाश शाह जी खन्ना, मैंबर पार्लीमेंट, जोड़े कि मनुखी अधिकारां पंजाब सभा के प्रधान भी ने, मैंबर पार्लीमेंट अविनाश शाह जी खन्ना। बहुत ही सत्कारयोग श्री कुलदीप अग्निहोत्री जी, सांपला जी, इस मंच पर बैठे हुए साडा प्रधानगी मंडल ते इस हॉल च बैठे हुए अज बाबा साहब के जीवन नूं, उन्हां दी जो उन्होंने अपने जीवन च इस देश और समाज वास्ते किया है, वो सारिया घटनावां नूं दोबारा याद करने के लिए उन्होंने अज शरदा सुमन भेंट करने के लिए एक गल्लां समाज दे विच गलत मैसेज, गलत सुनेहा पहुंचा दी है। इस तो पहला कि मैं अपनी गल करा, मैं 2-4 मिनट ही बोलांगा क्योंकि समय बहुत हो गया। परसों मैं एक स्कूल के फंक्शन सेगा, तो उत्थे कहानी एक सुनाई गई कि स्लो एंड स्टडी विंस दी रेस। कछुए ते खरगोश की कहानी असीं सबने सुनी है, लेकिन जो साडे चीफ गेस्ट से वो कहते कहानी का तुसीं एक पार्ट सुन लिया, एक कहानी के 4 हिस्से ने, मैं अज वो 4 हिस्से पूरे करके जावांगा। वो 4 हिस्से की ने? आपां ये सुनते हैं कि कछुए ते खरगोश ने शर्त ला ली कि फलानी जगह पहला कौन पहुंच सकता है। खरगोश ने सोचा कि मैं बड़ी तेज दौड़दा रस्ते सौ गया, तो कछुआ उस जगह से पहला पहुंच गया। एक कहानी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट की है कि दूसरे दिन, क्योंकि कछुआ जिहड़ा सीगा वो भी इंटैलीजेंट सी, खरगोश भी इंटैलीजेंट सी, दूसरे दिन फिर उन्होंने फैसला किया कि अज असीं फिर दौड़ांगे। तो कछुआ ते खरगोश उसी पॉइंट ते आ गए, तो खरगोश ने मन बनाया कि कल मैं गलती की, सौ गया सी, अज सोना नहीं, पहला मैं अपनी रेस पूरी करूंगा फिर आराम करूंगा। तो जो खरगोश सी दूसरे दिन वो जित गया। तीसरे दिन कछुआ कहता देख कल तू जित गया, इस तो पहला मैं जितया, हले फैसला नहीं होया, असी एक बार रेस फिर लावांगे। रेस कितना लावांगे? अज असी इधरों दौड़े सी, कल असी इधरों दौड़ांगे। कहते ठीक है। खरगोश ने कहा मैनू की है, मैं 2 छालां मारियां पहुंच जाना। जो वो रेस शुरू हुई तो कछुआ हौली हौली चल रहा सी, खरगोश फटाफट दौड़ रहा सी। जो अगे जाता तो रस्ते च एक नदी आ गई, तो आपको पता कि खरगोश पानी च नहीं बढ़ता, तो खरगोश ते खड़ा देख रहा, तो पिछों कछुआ आया, कछुआ बिच बढ़ के नदी पार कर गया। तो परले पासे जाके कहना 10 कौन जितया,
अगले दिन फिर इकट्ठे हुए, कहते देखो असी एक दूए नूं हारन लई पछाड़न लई ये कॉम्पीटिशन ना करिए, जे असी किसी रस्ते ते पहुंचना, किसी मुकाम नूं लैना, ते जे असी इकट्ठे होकर चलीए तो असी छेती ते वधिया ढंग नाल पहुंच सकते हैं। किवें कि जिथे पद्धरी जगह होएगी उत्थे जिहड़ा कछुआ है वो खरगोश के पिठ ते बैठेगा, जिथे पानी होएगा उत्थे जिहड़ा खरगोश है वो कछुए के पिठ ते बैठेगा। वो दोवे दोस्त बन के जिथे पानी की जगह सी वो कछुआ खरगोश नूं भगांदा सी, जिथे प्लेन जगह सी उत्थे खरगोश कछुए नूं। ये समाज नूं जोड़न, समाज नूं इकट्ठा करन दे जिहड़ियां कहानियां ने ये साडे लोगों ने इस करके बनाईयां। महापुरुष वही कहाया जिसने समाज नूं जोड़न की कोशिश की। आज डॉक्टर साहब बारे पढ़ते हैं असीं, मेरे आने तो पहला कई वक्ता ने दस्सिया, डॉक्टर साहब ने अग्निहोत्री ने बहुत विस्तार उन्होंने विचारक दृष्टि नाल गल कीती है। लेकिन डॉक्टर साहब जिस परिवार च पैदा हुए ये सानू सबनूं पता कि वो बहुत गरीब परिवार च पैदा हुए, लेकिन अज कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग नहीं, कोई ऐसी सरकारी जगह नहीं, कोई ऐसा स्कूल नहीं, कोई ऐसा दफ्तर नहीं, और बहुत सारे ऐसे घर जिन्हां च डॉक्टर साहब की जिहड़ी चित्र है, डॉक्टर साहब की फोटो है, बड़ी मान सम्मान नाल लाई जाती है। इत्थों इंडिकेशन की है, इत्थों इंडिकेशन ये है कि हिंदुस्तान वो धरती है जिस धरती से कभी किसी अमीर आदमी की पूजा नहीं होंगी। जे किसी की पूजा होंगी है तो ज्ञानी की होंगी है, उस इंसान की पूजा होंगी है जिन्हें देश और समाज वास्ते कुछ किया। जे मैं तुहानूं एक प्रश्न पूछा, क्या तुहाडे जलंधर शहर दे विच कोई ऐसा चौक है जिसका नाम लिखा हो रिलायंस, अंबानी चौक, टाटा चौक, बिरला चौक? नहीं। गुरु रविदास चौक, महर्षि वाल्मीकि चौक, डॉक्टर अंबेडकर चौक? क्यों? कोई साढ़े रिश्तेदार तो नहीं सके, बहुत अमीर आदमी नहीं सके, लेकिन साडा रिश्ता एक सी उन्हां नाल कि उन्होंने अपना जीवन जिहड़ा जिया वो इस देश के समाज के वास्ते जिया, इस देश के समाज को उच्चा करने वास्ते जिया। एक तुसी अज परिवारिक गल लै लो, तुसी किस दे घर जाओ तो एक परिचय हुंदा, एक फोटो लगी हुंदी है, वो ते हार पिया हुंदा है, तो तो इंडिकेशन है कि सज्जन इस दुनिया च है। बैठे बैठे ध्यान जाता, परिचय हुंदा कि ये जी साडे बाबा जी सीगे, बड़ी मेहनत की साडे बाबा जी ने, आ मकान, आ फैक्ट्री, ये सारी उन्होंने देन है। कभी पूछा जाए कि उस बाबे की फोटो, बुजुर्ग की फोटो किसी गुआढ़ी घर लगी देखी? नहीं। क्यों? वो अपने परिवार वास्ते जिया, परिवार वास्ते मर गए, तक वो परिवार ने भी एक दो पीढ़ियां फोटो लानी, उस तो बाद नहीं भुल जाना। लेकिन जो महापुरुष होंगे ने, अज 6 दिसंबर साडा संत, साडे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ये शरीर चोला छड़ के इस दुनिया तो गए। अज कल जलंधर नहीं, देश भर च अलग अलग ढंग के नाल उन्होंने कार्यक्रम मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के समाज वास्ते बहुत कुछ किया। सो मैं अज के इस दिहाड़े पे यही स्नेहा तुहानूं देना आया कि आओ इकट्ठे होकर समाज को वंडण वाले भी लोग काम कर रहे हैं तो समाज को जोड़ने वाले लोग भी काम कर रहे हैं। असी की फैसला करना है कि जे समाज जुड़ के चलेगा तो समाज बहुत तरक्की करेगा, जे समाज टुट के चलेगा तो ना इधर भला होना ना उधर भला। जे असी वाकई देश की तरक्की चाहते हैं तो आओ इकट्ठे होकर इस देश को असी अगे लेके चलेंगे। कई बार बहुत सारिया भ्रांतियां फैलाइया जांदियां और उस भ्रांति के तहत एक समाज को, एक वर्ग को दोषी दिता जाता है। लेकिन जो जिस इंसान ने उन्होंने सारिया दुख तकलीफों को सहते हुए अपने मुंह तो कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं कढ़िया जिसे करके किसी भी वर्ग को कोई दुख लगे, हमेशा एक कोई चिंता करते रहे कि मेरा देश, मेरा समाज ये अगे कितना बढ़ेगा। अज सब तो बड़ा श्रद्धांजलि सौ असीं सारे खाने हैं। जो असीं MP बनते हैं, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, सब तो पहला उस पवित्र किताब की, उस पवित्र संविधान की सौ खांदा जिहदी देन डॉक्टर अंबेडकर सी।
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇਖੋਗੇ, ਬੁੱਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ को ज्ञान है, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 500-700 ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕੀ ਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕरें। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਵਾਹਕ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਵਾਹਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਵਾਹਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਘ ਚਾਲਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ। ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ MP ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਫਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਾਫਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। नहीं होता ना बड़ा हाँ